प्रदेश में हाल फिलहाल धरने प्रदर्शन का जो शुरू है, बदलाल की डबल इंजन सरकार रामराज की सहयोगी सरकार जो है वो लगातार दावे कर रही है कि रोजगार देंगे, लेकिन हालात अभी यहाँ पे ये हैं कि सीपू के सामने मेडिकल विभाग के जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हैं। फार्मासिस्ट अभ्यर्थी जो 2023 की भर्ती है 3067 पदों पर, उसकी मांग को लेकर यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पे अभ्यर्थी पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद यहाँ पे जो धरना दिया जा रहा है, इनकी मांग जो है वो केवल इतनी है कि अंतिम सूची जारी की जाए। इनके आरोप है सीपू के अधिकारियों पे कि तमाम जो काम है ऑफिशियली काम वो पूरे हो चुके हैं, बावजूद इसके लेट लतीफी और अधिकारी जो है सरकारी मशीनरी उसकी ढिलाई और लापरवाही का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। तमाम जो देखो हाथों में तख्तियाँ ले रखी हैं और तख्तियों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, ये तख्तियाँ हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है फार्मासिस्ट भर्ती पूरी करो। तमाम जो अभ्यर्थी हैं ये सारे जो हैं वो तख्तियों के माध्यम से हंगामा करते हुए यहाँ पे अपना जो बात है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि हाल फिलहाल अब स्थिति बद से बदतर होने जा रही है, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही थी कि बदलाव सरकार सभी को रोजगार देगी। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब दावे किए गए थे, लेकिन हालात बद से बदतर हुए हैं। मेरे साथ दीपक संघानी है जो यहाँ के जो मुख्य कर्ता धर्ता है, उनसे बात करता हूँ। वो दीपक, वापस आप धरने की राह पकड़ रहे हो, पहले भी आपने खूब धरने दिए हैं, आमरण अनशन भी किया है, अब क्या लगता है कि आपकी भर्ती का? ऐसा है कि सरकार ने हमको पहले 30 नवंबर का टाइम दिया था फाइनल लिस्ट निकालने का और जल्द से जल्द नियुक्ति देने का। सरकार की 30 नवंबर की डेट निकल गई, उसके बाद सरकार ने वापस हमें 31 जनवरी का टाइम दिया, वो भी निकल गई। अब हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जितना जल्दी हमारी फाइनल लिस्ट निकाल कर हमें नियुक्ति देवे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम जो काम है, जैसे आपके साथी मित्रों ने बताया कि तमाम जो काम है आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वो पूरे हो चुके हैं, पुनर्सत्यापन भी हो चुका है, अब अंतिम दौर में आपकी भर्ती है, तो अब आपका क्या विशेष मांग है? अंतिम सूची के बाद में भी अगर जारी नहीं हुई तो क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? ऐसा है कि सरकार ने पहले हमारी सही जांचें पूरी की है, एफिडेविट भी ले लिए हैं, सबके अपने सब लोगों के जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसका सत्यापन कर लिया, लिस्ट भी तैयार पड़ी है, मगर अभी तक लिस्ट को प्रकाशित नहीं किया गया है। हमारी डिमांड ये है कि आप लिस्ट प्रकाशित करें। यदि वो आज या कल में लिस्ट प्रकाशित नहीं करते हैं तो हम तब तक इस धरने से नहीं हटेंगे, तब तक कि हमारी लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, और हो सकता है हम यहाँ पर आमरण अनशन के लिए भी बैठे, और जब तक नहीं उठेंगे तब तक सरकार हमारे हाथ में हमारी लिस्ट नहीं दे देती। देखिए, दीपक संघानी मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम तब तक नहीं उठेंगे। अभी हालांकि हाल फिलहाल ये सांकेतिक धरना है, लेकिन प्रदेश के विभिन्न अंचलों से सारे ये यहाँ पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थी लगातार अपनी बाट जो रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि बदलाव सरकार अपने वायदे पूरे करे। मेरे साथ विश्वजीत मित्रा जो है वो भी मौजूद हैं, जो पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे धरने को। विश्वजीत, सबसे बड़ा सवाल, वापस आप धरने की राह में हैं, बीजेपी जो है लगातार दावे कर रही थी पूर्व में जब विपक्ष में थी रोजगार को लेकर, मेडिकल अभ्यर्थी की तमाम मांगे पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आपका फार्मासिस्ट कैडर जो है वो आज भी दर्द की ठोकरें खा रहा है। मैं बता दूं आपको 20,456 पोस्टें निकली थी, जिनमें 17,253 पोस्टें कंप्लीट हो चुकी, मगर जो फार्मासिस्ट कैडर है जिसकी 3067 पोस्टें हैं उसकी अभी भी अंतिम सूची आना बाकी है। ऐसा क्यों? हमने बीजेपी को डबल इंजन की सरकार को मजबूती के साथ जिताया था, हमने संविदा पे 254 रुपये 60 पैसे में नौकरी करी। किस लिए करी भाई? हमने इस सरकार को क्यों जिताया? सरकार के चिकित्सा मंत्री जी हमारे लिए पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच रखते हैं, राकेश जी शर्मा जी पॉजिटिव सोच रखते हैं, मगर कुछ अधिकारी हैं जिनकी नेगेटिवता और हमारे साथ पक्षपात की राजनीति के तहत हमारी अंतिम सूची जारी। क्या विशेष रीजन रह सकता है कि आपकी तमाम काम डॉक्यूमेंट्री काम है वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अंतिम जो सूची जो है वो जारी नहीं की जा रही? किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई सरकार पेज फंसा देती है। कुछ अधिकारी, जैसे सुनने में आ रहा है भाई कोई केस है 12th लेवल का, जब हम डबल बेंच के अंदर उस केस को जीत चुके हैं आज के 6 महीने पहले, तो सिंगल बेंच में वो लगना ही नहीं चाहिए, और जब सिंगल बेंच में लगा है तो डिपार्टमेंट को उसके 4 सप्ताह में जवाब देना था, मगर वो इन्होंने जवाब दिया नहीं, जिस कारण हमारी अंतिम सूची लेट हो रही है। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो डबल एजी और एजी साहब को प्रेशर दे। आज हमारी भर्ती की सुनवाई भी है, डबल बेंच हम जीते हुए हैं, अगर डबल बेंच के कागज अगर सिंगल बेंच में लगाते हैं तो सविता ही खारिज हो जाएगा। इसी को लेके हम आज सरकार पर और डिपार्टमेंट पर दबाव बनाने के लिए पुनः सीपू बैठे हैं। हमारे माननीय राजस्थान एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण जी सैन भी बैठे हुए हैं और वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। देखिए,
विश्वजीत मित्रा ने साफ कर दिया है कि लगातार जो पेस है वो सरकार द्वारा फंसाया जा रहा है। हालात ये हैं कि तमाम जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अंतिम वरीयता सूची जो है वो कहीं ना कहीं अटकाने का काम सरकार कर रही है, और सरकार का जो इरादा है वो क्या रहने वाला है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि मेरे साथ परवीन सैन भी मौजूद हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो भी हैं। सर क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? ये सर पहले तो हमारे 30 नवंबर जो है लिस्ट जारी करने की इन्होंने जो है तारीख दी थी, उसके बाद में इन्होंने 31 जनवरी दी, लेकिन तारीखें भी निकल गई। 8 जो भर्तियां थी उनमें से 7 भर्तियां कर दी, उनमें 3 जो बड़े पदों पर जो भर्तियां थी उनमें से सबसे तीसरे नंबर की हमारी भर्ती थी। उन भर्तियों को नहीं करते हुए भी उन भर्तियों को पूर्ण करके हमारी भर्ती को जो है सबसे लास्ट में लिया, और उसके बावजूद भी सभी तरीके के जो दस्तावेज सत्यापन का अनुभव पुनर्सत्यापन और सभी काम कंप्लीट होने के बावजूद भी हमारी जो है अंतिम सूची जारी नहीं की जा रही है और हमारे पदस्थापन जारी नहीं किए जा रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि हमारी अंतिम सूची जल्द से जल्द जो है सरकार जारी करे। प्रवीण, सबसे बड़ा सवाल कि आप राजस्थान जो एसोसिएशन है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आपने क्या विशेष प्रयास किए अंतिम सूची जारी कराने के लिए, और अब तक क्या विफलता मिली आपको या सफलता मिली? देखो, सब सफलताएं मिली है, विफलता तो कुछ नहीं मिली, लेकिन कुछ जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों की कमजोरी और कमी की वजह से जो है हमारी लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। उन्होंने जो केस अक्टूबर के अंदर जो केस की जो दीपू श्री नाम की कोई कैंडिडेट है उन्होंने केस लगाया था, वो केस ऑलरेडी जो है सरकार उसी स्तर पर डबल बेंच में जीती हुई है, लेकिन सिंगल बेंच से अंतिम सूची पे स्टे था जिसको इन्होंने कुछ अधिकारियों ने दबा के रखा, जो है इनकी गलत मंशा को चलते, उसके चलते जो है आज हमारी अंतिम सूची जारी नहीं हो पा रही है और सभी लोग की अंतिम सूची जारी हो गई नहीं। हमारा जो 5 जो जनवरी थी वो हमारी अंतिम सूची की डेट जो है इन्होंने हमें बताई थी 31 जनवरी, लेकिन 5 तक जारी करने का इन्होंने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन उस जो है अंतिम सूची पे जो स्टे के चलते जो है उसकी आड़ में इन्होंने अभी तक अंतिम सूची रोक रखी है। अब क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति हम बैठे हैं यहाँ धरने पे और अभी कोर्ट में हियरिंग भी है, तो यहाँ से जवाब इन्होंने बना के दिया और जीत जाती और स्टे वेकेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हमारी अंतिम सूची हम आज इनसे परिणाम लेके उठेंगे कि ये 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कब हमारी अंतिम सूची जारी करते हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सैन ने भी कर दिया है कि जब 2 तारीखें दे चुकी है सरकार, या सरकार के नुमाइंदे जो सरकारी मशीनरी है वो अपनी लचर व्यवस्था पर कहीं ना कहीं आंसू बहा रही है और उसका खामियाजा जो है वो तमाम अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। मेरे साथ तो और भी मौजूद, क्या नाम है सर आपका? ललित कुमार प्रजापत है और फार्मेसी एसोसिएशन पे प्रदेश महासचिव हूँ। और हमें अंतिम सूची जारी करने की डेट हमें पिछली 3-4 बार मिल चुकी है। सबसे पहले हमें 30 नवंबर मिली थी, उसके बाद में 31 दिसंबर मिली थी और उसके बाद में 31 जनवरी मिली थी। उसके बावजूद भी हमारी अंतिम सूची जारी नहीं हुई। फार्मेसी भर्ती 2023 का सारा काम पूरा हो चुका है, अनुभव पुनर्सत्यापन से लेके पूरी सारी जांचें कंप्लीट हो चुकी है। उसके बावजूद भी आज दिन तक 13 फरवरी तक अभी तक हमारी सूची जारी नहीं हुई है। तो मैं सरकार से निवेदन यही करूंगा कि हमारी जो 13 सालों से जो फार्मेसी भर्ती रुकी हुई है, जो अटकी हुई है, वो जल्द से जल्द पूरी हो। और इसके लिए अभी इन्होंने कहा है कि अभी कोई कोर्ट केस का मैटर है, जबकि उस कोर्ट केस का इनको जवाब अक्टूबर में देना था, अक्टूबर 24 में देना था, लेकिन डबल एजी ने वो जवाब पेश नहीं किया, जिस कारण से हमारी अंतिम सूची जो है अटक गई है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा कोर्ट केस का जो मैटर है वो क्लियर करके और हमारी अंतिम सूची जारी करें। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि वापस धरने राह पकड़ दिया है आपने, पहले भी धरने प्रदर्शन हुए हैं। 7 कैडर की जो भर्ती थी 2046 पदों की वो भी पूरी हो चुकी है, लास्ट कैडर का फार्मासिस्ट बचा है। तो क्या लगता है कि कोई मनसा, कोई राजनीतिक दाव पेच यहाँ पे खेला जा रहा है वापस? देखो, वो तो अब सरकार ही जाने कि फार्मासिस्ट भर्ती वो पूरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और हम तो हमारा संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक कि अंतिम सूची जारी नहीं हो। और हम आज इसीलिए यहाँ पे सब बैठे हैं और इस धरने का आयोजन किया जा रहा है। जब तक सरकार हमें कोई पॉजिटिव समाचार नहीं देती, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। देखिए, यहाँ पे साफ कर दिया है कि सरकार की जो मंशा है वो उनको पता नहीं है, लेकिन सरकारी मशीनरी की ढिलाई और विडंबना देखिए। सबसे बड़ी बात कि सरकार को जो जवाब पेश करना था किसी केस को लेकर, इसी फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर, वो अक्टूबर में करना था। हाल फिलहाल 13 फरवरी जा चुकी है, 4-5 महीने ऊपर जा चुके हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी आराम से चैन की नींद सो रही है।
और ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे दर दर की ठोकरें खाने में मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इनकी गलती ये है कि बीजेपी सरकार के राज में ये रह रहे हैं। शायद भजनलाल शर्मा के बस की बात नहीं है सत्ता संभालना, लेकिन फिर भी इनका मजबूरी है यहाँ पे धरने प्रदर्शन करना। सबसे बड़ी बात ये देखिए, महिला कैडर भी है, महिला जो है वो भी यहाँ पे बैठी हुई है और महिलाओं भी लगातार कोशिश कर रही है, यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। मैडम क्या नाम आपका? दिव्या कुमावत। दिव्या कहाँ से पहुँचे आप? सर जयपुर से पहुंची हूँ मैं। क्या मांग के लेकर पहुँचे? सर फार्मासिस्ट की जो अंतिम सूची इन्होंने रोक रखी है, बस उसी को रिलीज कराने के लिए हम यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज हम वहाँ तभी उठेंगे जब हमारी लिस्ट जारी होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स चल रही है इस भर्ती के अंदर। कभी 31 नवंबर को लास्ट डेट दी जाती है, कभी 31 जनवरी लास्ट डेट दी जाती है, लेकिन आज फरवरी 13 हो गई है, लेकिन अभी तक भी अंतिम सूची जारी करने का कोई हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसलिए हम परेशान होकर धरने पे बैठे हैं आज, और आज तभी उठेंगे जब अंतिम सूची जारी होगी। दिव्या, सबसे बड़ा सवाल कि महिला के लिए धरना देना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, और पहले भी आप धरने प्रदर्शन कर चुके हो। बिल्कुल सर, हम हमारे बच्चों को, फैमिली को, सबको पीछे छोड़ के यहाँ आए हैं। हमारे पीछे बच्चे भी हैं छोटे, उनके भी सारा पड़ोसियों को देकर आए हैं उनको कि भाई चलो ठीक है ध्यान रखो, क्योंकि सभी हम लोग फैमिली के साथ तो रहते नहीं है, तो काफ़ी दिक्कतें आती है। बहुत बार हमने धरना करा है, लेकिन आज भी जो गवर्नमेंट है वो बस एक पॉलिटिक्स चला रही है इस भर्ती को लेकर के। नर्सिंग के अंदर काफ़ी जो ये रीट लगी थी, लेकिन उनकी अंतिम सूची जारी करी गई है। अगर कोई भी इशू है तो उसको जो सीट है उनकी वैकेंट छोड़ के बाकियों को तो ज्वाइनिंग दी जाए, उनकी सूची निकाली जाए। तो बस वही हम आवेदन कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारी अंतिम सूची जारी करे। देखिए विडम्बना देखिए कि लगातार महिला भी, जो बीजेपी, सबसे खास बात बता देता हूँ आपको, मेरी हर खबर में बोलता हूँ जो कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब मुद्दा बनाया था, जमकर मुद्दा बनाया था बेरोजगारों को रोजगार देना और महिलाओं को घर में सुरक्षा देना। लेकिन हालात उल्टे हैं, जैसे सत्ता में आई है प्रचंड बहुमत से, अब महिला और बेरोजगार युवा सड़कों पे है और बीजेपी सरकार आराम से घर में आराम फरमा रही है। विडम्बना है। भजनलाल जी, सोचो समझो कुछ, देखो इनकी तरफ कि प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हो चुके हैं। शायद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो पकौड़ी बेचने वाला सिस्टम था वो शायद अपनाने की कगार पे आ चुके हैं। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि कैसे भी ये विडम्बना खत्म हो और जो सरकारी मशीनरी है वो उसकी नींद से जागे। सर क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हो? सर हमारी अंतिम लिस्ट जो है वो निकाल नहीं रहे हैं, जबकि हमारी सर पुनर्सत्यापन पूरा हो चुका है डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद अंतिम लिस्ट में क्या व्यवधान आ रहा है सर उसका पता नहीं है। तो अंतिम लिस्ट ये पूरी अंतिम लिस्ट जारी करें, और जब तक ये जारी नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं। पहले भी धरने दिए थे आपने, सारे कैडरों की भर्ती पूरी हो चुकी है, पिछली वो भर्तियां बकाया थी, लेकिन आपका फार्मासिस्ट कैडर है वो वापस दर दर की ठोकरें खा रहा है। सर फार्मासिस्ट कैडर के अंदर अब कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स का पुनर्सत्यापन हो चुका है। उसके बाद लिस्ट प्रिपेयर है, ये बता रहे हैं गुप्त सूत्र के लिस्ट प्रिपेयर है, सिर्फ उसको निकालना बाकी है। लेकिन इसको उसके चक्कर में, कोई केस के चक्कर में उसको अटका रखा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मैडम, क्या नाम है पहले तो बता। नीलम वैष्णव, मैं उदयपुर राजस्थान से आई हूँ। आप मुझे ये बताइए कि हम लोगों को गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना वक्त और इंतज़ार करना है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हम लोगों को 13 साल हो गए इस गवर्नमेंट जॉब के लिए, अभी तक हमारी लिस्ट नहीं निकली है। हम पिछले 10 महीनों से हम बेरोज़गार हैं, हमने हमारी जॉब भी छोड़ दी है, हमारे पास कोई जॉब नहीं है। अभी तक सरकार ने हमारी लिस्ट जारी नहीं करी है। हमको डेट पे डेट दी जा रही है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अभी फरवरी की 15 तारीख हो गई है, बट लिस्ट का कोई पता नहीं है। पहले भी 2 बार तारीखें दे चुकी है सरकार, आपको विभाग के अधिकारी दे चुके हैं 2 बार तारीख। 30 नवंबर भी दी थी, 31 जनवरी भी दी थी, अब 13 फरवरी आ गया है, तो अभी भी एक तारीख मिलने के आसार है। नहीं, वो हमको पागल बना रहे हैं, बस हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है। फार्मासिस्ट की लास्ट में भर्ती देने का उनका उद्देश्य ये था कि हम लोगों को उनको जॉब नहीं देनी है, इसीलिए हम लोगों को लास्ट में रखाना। बाकी सारे 15 से 16 हज़ार भर्तियों को सरकार ने कंप्लीट किया है, तो हम फार्मासिस्ट की भर्ती सिर्फ 3000 लोग हैं, हमारी भर्ती भी उन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं करी है। बताइए, हम सरकार से जवाब चाहते हैं कि हम लोग कब तक बेरोजगार रहे। 10 महीने हो गए जॉब लेस होते हुए हमको, हम उदयपुर से आए हैं, मतलब इतने परेशान। आगे की रणनीति क्या है? बस जब तक हमको फाइनल लिस्ट नहीं देंगे और जब तक हमको पोस्टिंग नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
देखिए यहाँ पे विडंबना देखिए, सबसे बड़ी सरकार की जो मशीनरी है सरकारी, उसको कोई असर नहीं पड़ रहा। पहले भी कई बार धरने लग चुके हैं। चिकित्सा विभाग की भर्ती प्रदेश में सबसे ज़्यादा खटाई में गई है, सबसे ज़्यादा विवादित रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि ओझा है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन से। 2013 के बाद लगभग सभी डीडीसी काउंटर खाली पड़े हुए हैं। 2013 में लास्ट भर्ती आई थी, बहुत कम अल्प मात्रा में आई थी, और ये देखो मरीज अत्यधिक परेशान हो रहे हैं। डीडीसी काउंटरों पे लाइन लगी रहती है और वहाँ उपयोग जो है दवा देने वाला जो है क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, इसलिए मरीजों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है। लाइनें भी खत्म नहीं हो रही है, उल्टा जो है उनको जो है पेशेंट काउंसलिंग जो फार्मासिस्ट द्वारा की जाती है, जो वेल क्वालिफाइड होता है, रजिस्टर्ड होता है, उसके द्वारा पेशेंट काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। मरीजों को पता नहीं चलता कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, किसके साथ लेनी है, किसके साथ नहीं लेनी है। तो ये मुख्यमंत्री जो निःशुल्क दवा योजना है पूरे राजस्थान में, वैसे तो नंबर जो है पूरे देश के अंदर राजस्थान की नंबर 1 योजना बताई जाती है, लेकिन इसमें फार्मासिस्टों की अत्यधिक कमी है और यही वो कर्णधार है जो इतने कम संख्या में होते हुए भी इस योजना को इतने आगे तक बढ़ाए लाए हैं। तो हमारे सरकार से ये मांग है कि जो मुख्य कर्णधार है, जो क्वालिफाइड पर्सन है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, वो हर एक निःशुल्क दवा वितरण केंद्र तक पहुंचे। यहाँ तक कि उप स्वास्थ्य केंद्र जो गाँवों के अंदर छोटे छोटे केंद्र है, वहाँ तक फार्मासिस्ट होना चाहिए ताकि उनको प्रॉपर दवाई दी जा सके। और ये जो दवाइयों का सिस्टम है ये अत्यधिक अंदर से मजबूत हो सके, इसका काम सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही कर सकता है। इसलिए इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरी करा के अन्य भर्तियाँ जो रिक्तियाँ पड़ी हुई है विभाग के अंदर, फार्मासिस्ट के अन्य पद जो रिक्त पड़े हुए हैं, उनको भी जो है जल्दी से जल्दी इसको भरा जाना चाहिए, यही हमारी मांग है। देखिए साफ कर दिया इन्होंने कि अब जो मांग है वो केवल और केवल अंतिम मेरिट सूची जारी करने की है। पूरे डॉक्यूमेंट्री काम पूरे हो चुके हैं। सिफू के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। इसे कहते हैं सरकारी मशीनरी की उदासीनता, जिसका खामियाजा ये तमाम अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। मेरे साथ और भी मौजूद है। आइए सर, आइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्यारेलाल स्वामी है। मैंने 2010 में फार्मेसी की, उसके बाद से गवर्नमेंट ने एक भर्ती निकाली है और उसके बाद से जो है 2018 में एक भर्ती निकली। उसके बाद हर 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ में भर्ती को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर कभी भर्ती का मेथड चेंज किया जा रहा है, फिर भर्ती को फिर आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा करके कुल 5 से 6 बार भर्ती को आगे बढ़ाया गया। फिर कंप्लीटली भर्ती के सर्विस रूल चेंज करके वापस अंदर ले लिया गया। डे फर्स्ट से फार्मासिस्ट जो है हेल्थ सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसको हमेशा अवॉइड किया जा रहा है। लेकिन सरकार ये चीज़ भूल रही है कि मरीज़ का जो सही इलाज है वो फार्मासिस्ट है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन डॉक्टर बीमारी को पहचानता है उसी टाइम से उसको सही दवा की और सही दवा के साइड इफ़ेक्ट और डोज निर्धारित करने वाला जो सिस्टम है वो है फार्मासिस्ट। लेकिन गवर्नमेंट ने एक निःशुल्क दवा योजना चला दी, गहलोत जी ने बहुत अच्छी योजना चालू की। उसके बाद से धीरे धीरे इस योजना को कमज़ोर किया जा रहा है, परमानेंट फार्मासिस्ट को नहीं लगा जा रहा है। संविदा पे फार्मासिस्ट का शोषण हो रहा है। 2018 से लेके आज 8 से 10 साल हो गए, फार्मासिस्ट को धीरे धीरे अवॉइड किया जा रहा है। लेकिन फार्मासिस्ट को भूलना नहीं चाहिए। अगर गरीब का निःशुल्क इलाज करना है और सही दवा और सही योजना इम्प्लीमेंट करनी है, इसको आगे तक बढ़ाना है, तो फार्मासिस्ट को ज़रूर लाना चाहिए। ये सरकार जो है बहुत ही गलत कर रही है राजस्थान की जनता के साथ। और एक तरफ सरकार जो है हमेशा स्वास्थ्य विभाग को मजबूत दिखाते हुए कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, दूसरी तरफ जो फार्मासिस्ट की कमी है उस कारण सही दवाइयाँ सही टाइम पे मरीजों को वितरित नहीं हो पा रही है। कहीं पे जो है स्टोर कीपर जो है वो दवाई बांट रहा है, कहीं पे जो है SC ST जो लोअर क्लास लोग बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे साथ कुछ और भी लेडी जो हैं वो मौजूद है कैडर की, और बात करना चाहूँगा। मैडम क्या नाम आपका? प्रीति कहाँ से पहुँचे हो? जयपुर से आई हूँ मैं। ये फार्मासिस्ट भर्ती जो 12 साल से इन्होंने अटका रखी है और अभी ये फाइनल लिस्ट जारी नहीं कर रहे। हमारी PV लिस्ट आई थी 5 जुलाई को, उसके बाद 8 महीने हो गए हमको यहाँ पे। हम लोग रोज़ इंतज़ार कर रहे हैं। इसके चक्कर में कई हमारे जो साथी हैं वो नौकरी छोड़ छोड़ के बैठे हैं घरों में। घर वाले पूछते हैं कि आपकी लिस्ट नहीं आई, आपकी नौकरी का क्या हुआ। काम छोड़ छोड़ के बैठे, हमारा घर चलाना मुश्किल हो गया। मेरे छोटा बच्चा है 2 साल का, मैं अपने 2 छोटे बच्चे को छोड़ के आई हूँ, छोटे बच्चे को छोड़ के आई हूँ। अब लिस्ट जारी कब करेंगे ये? आपके पास केवल तारीखों पर तारीख मिली है आपको। फिल्म का एक डायलॉग है कि तारीखों पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो अब पहले 30 नवंबर दी, फिर 31 जनवरी दी, अब 13 फरवरी आ चुकी है। अब लगता है कि एक तारीख और आएगी अंदर से। हाँ, अब यही लगता है। लेकिन हम अब धरने पे बैठे हैं, लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। जब तक हमको ये लिस्ट नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। देखिए
तारीख पे तारीख इनको दी जा रही है, लेकिन इनका काम जो है वो अदरजूल में है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम शारदा है और मैं पाली जिले से आई हूँ। और हम तो सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी अंतिम सूची जल्दी से जल्दी जारी करो। जो भी कोर्ट केस है वो जल्दी से जल्दी सुलझा के हमारे को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दो और हमारी जल्दी से जल्दी अंतिम सूची जारी करो। हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमें तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं सरकार। इसलिए हम तो सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी अंतिम सूची जल्दी से जल्दी जारी करके नियुक्ति दो। क्या नाम है मैडम आपका? नमस्कार, मेरा नाम योगिता दादीच है। हमारी भर्ती 13 साल। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, ये क्या है, क्या ले रखा आपने? ये फार्मासिस्ट भर्ती हमारी है जो 2023 से पेंडिंग में चल रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है। हम लोगों को बहुत परेशान करके रखा है। अभी 13 साल का हमारा संघर्ष है, 13 साल से भर्ती आई है लेकिन अभी तक भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है। 31 नवंबर की हमें बात की गई थी कि 31 नवंबर 2024 को हमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, लेकिन अभी हमारी ज्वाइनिंग छोड़ के नियुक्ति वो मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। तो ये सरकार को मैं यही निवेदन करना चाहूँगी और सीपू से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती को क्लियर करें और हमारे 13 साल के इस संघर्ष को जीतने में हमारी मदद करें। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे पैदा होता है कि आप लेडीज़ हो, महिला हो, लड़की हो, लड़कियों का घर से निकलकर धरने प्रदर्शन करना बहुत बड़ी चुनौती का काम है। क्या लगता है कि आप सक्सेस हो पाएंगे अपने धरने में? आपकी मांग सुनी जाएगी? सर, सुनी तो जानी चाहिए, बिल्कुल सुनी जानी चाहिए हमारी मांग। हम घर से निकल के आए हैं, बस में ट्रेवल करके आए हैं, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, ऑटो कर करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। इनसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती को कंप्लीट करें ताकि हमें ऐसे दर दर भटकना ना पड़े। माँ बाप से हमें पैसे मांगने पड़ते हैं, हर बात के पैसे मांगने पड़ते हैं, तो जब नंबर आया है तो इन्हें भर्ती कंप्लीट करनी चाहिए जल्दी से जल्दी हमारी। क्या रणनीति रहने वाली है आपका? आखिर में आप धरना दिया है आपने? धरना जब तक हमारी सूची जारी नहीं होती है हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारी सूची जारी करें, आज की आज जारी करें और हमें नियुक्ति जल्दी दे, इसी महीने हमें नियुक्ति प्रदान करें। विडम्बना देखिए कि सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है देने की कि कैसे भी इनको बेरोजगारों को नियुक्तियां दी जाए, लेकिन सरकारी मशीनरी की जो ढिलाई है वो इस प्रकार है कि अब सर चढ़ के बोलने लगी है और इनकी जो उदासीनता है सरकारी मशीनरी की, उनका खामियाजा जो है वो ये अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। मैं वापस दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन जाकर दिखाए हुए एक बार कि दोबारा जो ये वो है भर्ती के। देखिए, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है, उसके बीच में ये नन्ना मुन्ना भी पहुँचा है। मैं मुझसे बात करने की कोशिश करूँगा, एक बार जरूर बात करूँगा इस बच्चे से। बेटा, क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? देखिए, शायद ये घबरा रहा है, लेकिन जो इनके साथ आए उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है मैडम आपका? सुमन है मैडम। ये आपका बच्चा? हाँ जी। क्यों लाए उसको? क्यों आए हो आप यहाँ? फार्मासिस्ट भर्ती पूरी करवाने के लिए सर। धरना दे रहे हो आप? धरना दे रहे हैं। ये भी देगा? ये साथ ही देगा सर। मजबूरी है आपकी? हाँ सर, मजबूरी है और क्या। देखिए, विडम्बना देखिए, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ मेरी खबरों में लगातार कि यहाँ पे स्थिति बेकाबू है। प्रदेश में बेरोजगार अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार ज़्यादा हैं और मांग की जा रही है कैसे भी कि इनकी जो भर्तियां हैं वो पूरी की जाए, लेकिन भर्तियों के नाम पे केवल इनको तारीखें मिलती हैं। मैं एक मैडम मेरे साथ खड़ी है, मैडम से बात करता हूँ। मैडम, क्या नाम आपका? सुप्रिया नागौरी। सुप्रिया, कहाँ से पहुँचे आप? मैं ब्यावर से। सबसे बड़ा सवाल कि तारीख पे तारीख मिल रही है आपको। गजेंद्र सिंह खींव से जो चिकित्सा मंत्री है उनको आपने राजा का दर्जा दिया है, अब राजा की प्रजा इस कदर दर पे ठोकरें खा रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? सवाल पेचीदा जरूर है मेरा, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, वोट दिया है तो उनको पद दिया है तो उनको काम करना ही है और हमको उनका काम है कि प्रजा की रक्षा करना। जब प्रजा की रक्षा ही नहीं हो रही है तो क्या मतलब है? जब हमारा को इन्होंने तारीख दी है, मतलब 3 साल हो गया, फॉर्म भरे उससे 3 साल हो गया, अब तक हमको अभी तक नियुक्ति नहीं दी है और हमको 30 नवंबर का डेट दिया था, उसके बाद हमको वापस से 31 जनवरी का डेट दिया, उसके बाद भी हमारी लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो इसका हम पूछना चाहते हैं कि सरकार को कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। मेरा एक सवाल और भी वापस आ जा रहा है कि क्या राजा का धर्म है कि उसकी प्रजा इस तरह दादा की ठोकर खाए, सड़कों पर धरने प्रदर्शन करे? वो तो नहीं है, पर वो उनकी इच्छा है कि उनको किस तरह से शासन करना है। पहली बात तो ये, अगर वो इस तरह से शासन करना चाहती है तो जनता के लिए तो गलत ही है, जनता के लिए गलत ही है। अभी क्या रणनीति रहने वाली है? आप धरना दिए हैं, आपने पहले भी धरने दे चुके हैं। हमको तो अंतिम सूची चाहिए और नियुक्ति चाहिए, विद इन होली से पहले ये काम होना चाहिए। अब हमारा पैशंस लेवल बहुत डाउन हो चुका है, अब हम इस चीज़ का इंतजार नहीं करेंगे, इंतजार का भी इंतजार हो रहा है, ये वाली बात हो रही है। सबसे बड़ी विडम्बना, सबसे पहली बात है कि कोई भी अगर वैकेंसी होती है तो उसका अगर कोई रूल बनना चाहिए कि कितने समय में उसको पूरी की जाए, मतलब कोई टाइम
पीरियड ही नहीं है, कोई भर्ती चलती तो पूरे 5-5 साल तक भर्ती पूरी नहीं होती। ये क्या तरीका है सरकार का? ये सरकार से वो पूछना चाहती हूँ कि इतना वक्त क्यों लगता है? तो जल्दी करें, कोई भी एक टाइम पीरियड होना चाहिए। चुनाव का भी तो रिजल्ट आता है ना कुछ टाइम पीरियड में, तो हमारी भर्ती का क्यों नहीं आता उसी तरह से? हमको इतना वक्त क्यों लगाया जाता है? सबसे बड़ा एक अंतिम सवाल आपसे कि महिला हो आप, महिला के लिए धरने प्रदर्शन करना बहुत बड़ी बात है, क्या कहेंगे? वो तो है ही है, बड़ी बात ही है। ये तो ऐसे रोड पे आके बैठना अच्छी बात थोड़ी है एक महिला के लिए, नारी शक्ति के लिए रोड पे आके बैठना अच्छी बात नहीं है। अगर सरकार चाह रही है तो कर रहे हैं, अब क्या है, मजबूरन हमको आके यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। देखिए विडम्बना देखिए कि सरकार के राज में बीजेपी सरकार जो हाँ भजनलाल की सरकार डबल इंजन की रामराज सरकार कही जाती है, उसके राज में महिलाएं और जो बेरोजगार युवा है वो सड़कों पे है। पूर्व में जब मैं पहले भी कह चुका हूँ विपक्ष में थी, तब लगातार कोशिश की जा रही, दावे किए गए थे बड़े बड़े कि इनको सुरक्षा और उनके रोजगार देने का काम बीजेपी सरकार करेगी। लेकिन जैसे सत्ता में आई तो ये दोनों जो वर्ग है, युवा वर्ग और बेरोजगार और ये महिला वर्ग, वो पहले सड़कों पर आया, आंदोलनरत है। अब सरकार की नींद जो है कहीं ना कहीं सरकार के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी है, सरकारी मशीनरी है, वो कहीं तोड़ने की कोशिश काम करेंगे, क्योंकि आए दिन धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और लगातार बवाल मस्ता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन रवि के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिल्स, जयपुर।